से सुनना 38, क्या मैं सीधा 2y बराबर लगाऊं प्रॉपर्टी? जब 2y बराबर लगाऊंगा तो पहले के लिए मान लो cos की पावर 2019 जिससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिर cos को माइनस रजम करने की पुरानी आदत है। cos के पास इतना स्टेमिना है, ये 1 की पावर x प्लस 1। अगली बार क्या होगा, ये गुड ऐसे आफ्टरनून का ऐसा स्टूडेंट्स। नीचे इसकी पावर माइनस x आएगी। बोलो क्लियर? इसे अगले स्टेप में लिखना चाहूँ क्या 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 होगा? ये कुछ भी से नहीं होगा, उन्होंने गलत किया होगा। सी की पावर है, रुको रुको रुको, कुछ भी डाल दिया, एक बार देख लेते हैं, कुछ भी मान लो बस। तो क्या होगा, ये कुछ भी की पावर x ऊपर आ जाएगी और नीचे कुछ भी की पावर x प्लस 1 आ जाएगा। इतना समझ में आया? बोलो बेटा कैसे, यहाँ तक कुछ भी समझ में आया? तो cos x की पावर 0 मींस कॉमन ले लो, तो ये 1 प्लस कुछ भी की पावर x, तो नीचे भी वही है 1 प्लस कुछ भी की पावर x। इस नंबर को लिखने की जरूरत नहीं। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, याद हो तो याद है। e की पावर x, 4 की पावर x, 8 की पावर x करके ऐसे क्लास नोट्स में अनलिमिटेड क्वेश्चन कराए। चलो, तो क्लास तुम्हारा जो क्वेश्चन होता है वो होता है 2y बराबर, और एक 2y बराबर में जो आगे आ जाएगा ये 0 से लेके 2018 पाई तक हो जाएगा। ये बचेगा cos x की पावर 2019 मतलब ऑड पावर प्लस 1। तो क्या करोगे, इसे ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे करोगे ब्रेक? ब्रेक ऐसे करेंगे, जो cos x की पावर ऑड पावर है उसका टाइम पीरियड 2 होता है कि नहीं? cos x अब 2019 बार आएगा, बचेगा 0 से 2 2 में से भी 2 आगे आ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस एक्स cos का क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं बिगाड़ेगा। सही में आया कि नहीं? तो वहां से आपको यहाँ पाइवेटी तक जाना पड़ेगा, फिर आपको उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? मेरे हिसाब से क्या आंसर आ रहा है इसका? मेरा फेवरेट आंसर 0 आ रहा है, क्या आ रहा है? अच्छा, 1 की वजह से आंसर आएगा, cos वाले पार्ट का 0 हो जाएगा। कर लोगे अब? समझ में आ गया? उम्मीद है समझ में आ गया। चलो बेटा, तो बताइए 42 तक को जाओ। Yeah, I think I'll share the full screen. That's more convenient. चलो 40 देख लेते हैं। क्या बोला? ए बी सी एक्स वाई जेड कोई तो नंबर Yes, दोपहर में हम यहाँ पे थे. I mean सुबह actually. We were at some questions of DPP 6. लास्ट में हमने 14th क्वेश्चन किया हुआ था. 7th और 14th ये उस DPP के टफेस्ट क्वेश्चंस है जो दो हमने किए थे दोपहर सुबह. बाकी बताइए. अदर देन दैट व्हिच आर योर डाउट्स? सबसे पहले इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें डिटरमिनेंट के अंदर डालना पड़ेगा कि 11 बी सी ए 31 सी। भाई बहुत लोग ज्वाइन क्यों नहीं हुए? एक मिनट में मैसेज डाल
मुझे लग रहा है कि अगर अरे मैं चलो बताइए ऊपर माइनस कर दूं कौन से क्वेश्चंस आगे बेटा। गुड आफ्टरनून अगेन। यस तो कुछ तो बन जाएगा, क्या बोलते हो? ऊपर माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा तुम्हारा 11 माइनस 1 b माइनस 31, जो लाना था नाइन्थ उसका क्वेश्चन कुछ तो बना, पर एक लीजिए। जीरो बन नाइन्थ गया, ये क्वेश्चन अच्छी को बात है। स्क्रीन पे। नीचे भी माइनस करने के लिए मैंने क्या किया, नीचे भी माइनस करने के लिए इसको इधर माइनस किया, Rishabh and Bapi पहले are इसको playing with माइनस two किया, ये different माइनस balls किया, of masses m and 2m. यहाँ आ जाएगा If 31 Rishabh माइनस throws his ball vertically यहाँ आ up and जाएगा Bapi 6 up the माइनस angle 45, theta, both of them stay यहाँ in आ a जाएगा view 6 for the और यहाँ से same कुछ period. ये माइनस करे तो फिर ये अच्छा, ऐसे कुछ लाना था, बहुत अच्छा ठीक है। क्वेश्चन है ये। चलो देखो अब बताओ दोनों मल्टीप्लाई, स्टूडेंट्स 11 दोनों माइनस दोनों थीटा मल्टीप्लाई जो बॉयज है कितना होगा, वो उसको थ्रो कर रहे हैं अलग अलग एंगल पे, एक वर्टिकली अप एंड दूसरा एट एन एंगल थीटा। बट ऐसा बोला है क्या कि दोनों की स्पीड सेम है? नहीं, ऐसा नहीं बोला है। सेम क्या दिया है? सेम पीरियड दिया हुआ है। सेम पीरियड दिया। तो देखो अगर पहला पर्सन ऋषभ जो है उसको फर्स्ट पर्सन लेता हूं मैं, तो उसकी स्पीड u1 से वो ऐसे फेंक रहा है एंड सेकेंड पर्सन u2 स्पीड से फेंक रहा है, ओके, विथ सम एंगल थीटा। तो ये सिचुएशन है। तो पहला बॉल जो है ऋषभ वाला, वो बॉल ऊपर जाएगा, एग्जैक्टली ऊपर जाएगा और ऊपर जाके कोई मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा और वापस नीचे आ जाएगा, राइट, वापस नीचे आ जाएगा, उसी के हाथ में वो वापस कैच कर सकता है। बट जो सेकेंड स्टूडेंट ने फेंका हुआ बॉल है वो प्रोजेक्टाइल मोशन सा ऐसे करेगा कि पैराबोलिक पाथ जाएगा और ग्राउंड पे कहीं दूर जाके गिरेगा। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, ओके, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो पहले वाले का टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो क्या? पहले वाले का टाइम पीरियड क्या आप निकाल सकते हो? पहले वाले का टाइम पीरियड के लिए भी आप प्रोजेक्टाइल लगा सकते हो। 2u साइन थीटा बाय जी का साइन 90 डिग्री लगा दीजिए, तो 2u1 साइन 90 डिग्री बाय जी। और दूसरे का जो टाइम पीरियड है t2 वो होगा 2u2 साइन थीटा बाय जी। यहां तक बात समझ आई? लेकिन ये दोनों इक्वल गिवन है, दोनों है इक्वल है। ये क्या कैसे पता? गिवन है कि दोनों का टाइम पीरियड सेम है। Therefore 2u1 sin 90 डिग्री तो 1 होता है बाय g इज इक्वल टू 2u2 sin थीटा बाय g। 2 कैंसल, g1 कैंसल, ओके। Therefore क्या मिल रहा है हमें? u1 इज इक्वल टू u2 sin थीटा। ये दोनों की स्पीड में रिलेशन मिल गया। अब आते हैं असली चीज पे, जो हाइट अटेन्ड बाय द टू बॉल्स जो पूछा हुआ है उसका रेशो। दैट मीन्स हाइट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ 2 का रेशो। हाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहले का एंगल 90 डिग्री है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री बाय 2g, और दूसरे का होगा u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। बाय 2g बाय 2g दोनों का हुआ कैंसल, तो आंसर आया u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है। अब देखिए ये जो रिलेशन है इसको यहाँ यूज कर लूँ मैं, u1 की वैल्यू u2 साइन थीटा ये मैं यहाँ पे यूज कर लूँ, तो u1 की वैल्यू अगर u2 साइन थीटा है तो u1 को भी लिखेंगे u2 साइन थीटा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे तो वही है u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों कैंसिल होके वन आंसर आ रहा है कि नहीं? वन मतलब 1:1, इक्वल, परफेक्टली इक्वल हाइट्स, ऐसा आंसर आ रहा है। आई बात समझ में? मैं इसको ऐसा लिखना चाहता हूँ, बताना सही लगा कि नहीं? y dx क्या माइनस x dy, बोलो कुछ समझ में आया? यहाँ से x 1 प्लस cos x बराबर, एनी अदर यहाँ क्वेश्चन पर आ गाइस? जाएगा तुम्हारा y dx माइनस x dy अपॉन y, बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? अब मुझे सोच समझ के बताओ कि इसका डेरिवेटिव क्या है। अच्छा, यहाँ से तो y dx का y स्क्वायर होता तो सॉल्व होता, वरना नहीं होगा, तो फिलहाल इसको कैंसिल करो, एक काम करो, आई थिंक 15 के बाद आसान सवाल है, 15, 16, 17, 18,
ये तो इजी लग रहा है, 18 तक ऑल क्लियर है इस पेज के सभी क्वेश्चंस। यस, चलिए 18 के आगे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे थोड़े कुछ कुछ लंबे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, बताइए। 19, 20, 21, एनी डाउट्स? अरे साक्षी इज गोइंग बैक। 10वां क्वेश्चन और ओम का 20वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में क्या है? प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन दिस फ्रॉम सेम पॉइंट विद वेलोसिटी, दो अलग अलग वैल्यूज गिवन है, एंगल की वैल्यूज अलग अलग है, वेलोसिटी सेम है, दोनों का यूज सेम है, सेम वेलोसिटी है, बहुत अच्छी बात है। हाइट्स अटेन्ड बाय देम इफ द डिफरेंस ऑफ हाइट्स इज दिस, if the difference of heights is this. Okay, if the difference of heights is, देखो दोनों की हाइट्स का मैं फॉर्मूला बना दूं क्या? पहले जो पहले की हाइट आएगी h1, हाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो h1 आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और h2 का फॉर्मूला आएगा u स्क्वायर, u सेम है, साइन स्क्वायर, एंगल इज डिफरेंट 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2g। इसी को सॉल्व करें तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये फॉर्मूला बन गया। सवाल में दिया है कि डिफरेंस ऑफ हाइट इज 50 मीटर। देखो साक्षी ध्यान से देखो, h1 और h2 का डिफरेंस है 50 मीटर। ओके, तो एक हाइट बड़ी होगी कोई तो भी, एक और छोटी होगी। जैसे ऑप्शंस में देखेंगे या तो हर ऑप्शन में कौन सी हाइट बड़ी दिखाई है? फर्स्ट हाइट बड़ी दिखाई है हर ऑप्शन में। तो हम भी मान लेते हैं कि मान लो कि पहली हाइट इज ग्रेटर देन सेकेंड हाइट, तो कंडीशन के हिसाब से डिफरेंस ऑफ हाइट को क्या लिखेंगे? बड़ी हाइट माइनस छोटी हाइट इज इक्वल टू 50 लिखेंगे। तो बड़ी हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, छोटी हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g बन गया है, इज इक्वल टू 50। देयरफॉर u स्क्वायर आ रहा है कॉमन, u का स्क्वायर मतलब 98 का स्क्वायर कॉमन बाय 2g, g को भी 9.8 ले लूं क्या? एक 98 का 9.8 से कैंसिलेशन हो जाएगा, तो g की भी मैं 9.8 ले लूं, तो बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो इस स्टेप पे आके हमें क्या मिल रहा है? 98 में से एक 9.8 कैंसिल होगा, तो ऊपर ना मैं अलग से ही ऐसे 98 स्क्वायर को 98 इंटू 98 लिख लेता हूँ। साक्षी देखना, तुमको कई बार कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम जाता है, तो मैं डिटेल समझा दे रहा हूँ कैलकुलेशन। देखो 9.8 और एक 98 कैंसिल होकर 10 गया, ये 10 का 0 यहाँ से कैंसिल हुआ राइट साइड से, ठीक है। अब देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है यहाँ से 5/49 बराबर 5/49 आ रही है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। बट क्या हमें कुछ रिलेशन पता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बीच में का कुछ रिलेशन पता है क्या? हमें परमानेंट रिलेशन क्या होता है? बट वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की एडिशन हमेशा होती है 1, उनकी एडिशन होती है हमेशा एग्जैक्टली 1, ठीक है। तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ? इफ आई जस्ट ऐड दिस इक्वेशंस, तो मेरा साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलेगी। इनको ऐड कीजिए अच्छे से, तो 54/49, तो यहाँ से मेरा आ जा रहा है देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे मिल रही है 2 से डिवाइड करके 27/49, 27/49। देयरफॉर पहली हाइट क्या आएगी? पहली हाइट आएगी
H1 will be u square, that is 98 का square into sin square theta, that is 27 by 49 upon 2g, मतलब 2 into 9.8। ध्यान से देखना, ऊपर है 98 इंटू 98 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 इंटू 49। वापस से कैलकुलेशन में बहुत केयरफुल कर रहा हूँ, ये 9.8 और एक 98 से 10 और एक 2 इंटू 49, ये पूरे 98 से कैंसिल हो जाएगा। तो एग्जैक्ट बहुत ब्यूटीफुली हमारा आंसर मैच कर रहा है। 10 इंटू 27 कितना हो गया, 270। तो 270 मीटर ये आई है पहली हाइट। अब जस्ट एक ही हाइट काफी है, ऑप्शन में से देख लीजिए कहाँ 270 आंसर है पहले हाइट का। क्लियर साक्षी? और बोला अल्फा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एल इक्वल टू समथिंग, मतलब सीधी कहानी अल्फा बीटा निकाल लो। यहाँ पे ये चीज यूज करना वाज अ क्रूशियल स्टेप। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर पता चला तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू लिख ली। साक्षी बेटा समझा क्या? ये लड़की जवाब ही नहीं देती जल्दी से। अरे समझा नहीं समझा? समझा। समझ में आ रहा है? अब क्या करो, अब आप क्या करो, फिर साइन कॉस में बदल दो तो साइन 5 बीटा। कोई शक किसी स्टेप पे? किसी को कोई शक, कोई सवाल? अल्फा अपॉन कॉस 5 बीटा माइनस अल्फा बराबर साइन अपॉन कॉस। समझ गए? सोच रहा हूं साइन कॉस से कुछ कर लूं। मुझे एक छोटा सा इससे, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। किसी ने लिखा है क्या? किसी ने ऑलरेडी लिख लिया क्या? ये सॉल्यूशन लिख लिया है तो ठीक है, नहीं भी लिखा है देखो, मेरे को और एक अच्छा तरीका ध्यान आया। कभी कभी होता है ना, आपको खुद को शॉर्ट तरीका ध्यान आ जाता है। मुझे एक और अच्छा शॉर्ट तरीका ध्यान आया। देखो h1 माइनस h2 की वैल्यू 50 मीटर गिवन थी, है ना? अगर मैं h1 h2 के फॉर्मूले ऑब्जर्व करता हूँ तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है ना, तो वहीं से मुझे ही आइडिया आ जाना चाहिए कि यार इनको ऐड करूँ तो कितना अच्छा होगा। तो मैं ट्राई करता हूँ h1 प्लस h2 करना। तो अगर h1 प्लस h2 करता हूँ तो u स्क्वायर बाय 2g आ जाता है कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर मस्त बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि सब लोग जानते हैं ये 1 होता है। मतलब आंसर सिंपली बन जाएगा u स्क्वायर बाय 2g, मतलब 98 का स्क्वायर, 98 इंटू 98 बाय 2 इंटू 9.8। तो आंसर आ रहा है 490 मीटर्स। मतलब क्या दो इक्वेशंस बने हमारे, कितना मस्त बन गया। देखो h1 प्लस h2 बन गया 490 और h1 माइनस h2 दिया है 50। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना तो एकदम बच्चों वाली बात है कि नहीं? इनको सॉल्व कीजिए, ऐड करके सॉल्व करेंगे तो पहले h1 मिलेगा 270 एंड h2 मिलेगा 220, ऑब्वियसली मीटर्स में आंसर। चलो या ये ज्यादा आसान लग रहा है क्या? ये ज्यादा आसान लग रहा है आप लोगों को, है ना? कोई साइंस स्क्वायर में कोई ज्यादा खेल नहीं करना पड़ा, ट्रिगो का खेल कम करना पड़ा। दिस इज इजियर मेथड, दिस लुक्स लिटिल इजियर देन दैट, है ना? चलो ग्रेट, मिल जाएगा आपको एक ग्रुप पे भी बेटा, कोई चिंता नहीं है, ग्रुप पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे समझने पे फोकस कीजिए, क्या किया है, क्यों किया है। क्या रखा जाए ताकि अल्फा बीटा मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल लोगे। आप यहाँ से ये सोचोगे कि जो अल्फा बीटा है उनकी औकात कितनी है, इससे ज्यादा अल्फा बीटा अपनी औकात में नहीं हो सकता। अल्फा यहाँ पर अल्फा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी अल्फा की पाई, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। फिर बीटा मैक्सिमम वैल्यू पाई, तो ये वैल्यू जो अगर मैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम रखूंगा तो मेरी मिनिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम वैल्यू कितनी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? चलिए 20th क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट डाउट इज 22 अगले पेज पे है। यस, सेकंड मेथड इजी है ना, इसीलिए बताया मैंने।
ये वैल्यू सेकंड इज सर्टेनली इजियर मेथड। में लाई करेगी और देख लीजिए मुझे समझ गया आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तकलीफ दे रहे, तो मैंने ज़्यादा आसान मेथड आपको बता दी। चलो इस पे आते हैं। बॉल ए इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन। अरे ऐसा ही तो क्वेश्चन सुबह किया जैसा लग रहा है, ये डायग्राम देख के ऐसा नहीं लग रहा है सुबह किया है क्वेश्चन। एकदम शेम टू शेम टाइप ऑफ स्टार्टिंग थी, है ना। शुरू में 700 ही यू की वैल्यू गिवन थी, है ना। इसको हम यू बोलते हैं ना, इसको जनरली हम यू बोलते हैं। ओके, पहले का यू। ओके, एंड इन द डायरेक्शन 30, ये भी सेम ही था सुबह। एज शोन अनदर बॉल 300 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन, चलो ये वैल्यू थोड़ी अलग है सुबह से। ओके, बट रिलीज फ्रॉम रेस्टोरेंट इंस्टेंट, हाउ फार विल बी हैव फॉलन व्हेन इट इज हिट। सेम मेथड करेंगे स्टूडेंट्स, एकदम सेम मेथड करूंगा मैं। सुबह का याद है आपको, सेम टू सेम एकदम। एच जिसको हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन मुझे टाइम फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं टाइम फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, जैसा मैंने सुबह इस डिस्टेंस को x ले लिया था, वैसे ही मैं अभी भी इसको x लिख के x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं करूंगा u का x कंपोनेंट इनटू टाइम। यहाँ x खुद है 300 cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा, मतलब 700 cos थीटा, और टाइम की वैल्यू, तो इस पर से मुझे टाइम मिल रहा है 3/7। तो अब ये टाइम की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। तो क्या आंसर आ रहा है मेरा, जी की वैल्यू क्या लेना है, जी की वैल्यू मीटर में 10 लेने, मीटर में लेने के बदले यहाँ पे जी की वैल्यू 10 नहीं की हो ना, 9.8 ले सकते हैं, 7 से कैंसिल होगा मुझे, तो 9.8 लेंगे तो 9.8 मीटर के हिसाब से 100 से मल्टीप्लाई 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम मतलब 3/7 का स्क्वायर। तो हाफ इंटू 980 ये हो गया 490, और 3/9 का स्क्वायर होगा 9/49। तो देखो 49 कैंसिल होगा, बहुत प्यार से 90 सेंटीमीटर ही अपना आंसर है। ठीक है, जी की वैल्यू बहुत ध्यान से आपको लेनी है। ओके, जी की वैल्यू भी सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी, जो कि मैंने ली 9.8 को 100 से मल्टीप्लाई करके। राइट, क्लियर। पेपर इतना मस्त है, बच्चों से पूछे ज्यादा नहीं है, 18 में से 5-6 क्वेश्चन तो गलत है। लिखा है यूजिंग दिस डायग्राम, में डायग्राम नहीं है। नहीं हो, बच्चे बोल रहे हैं मैं सर ये डाउट अद्भुत के अंदर 50 बार डाउट बताऊं, इसके ऊपर से मत पढ़ो, डायग्राम ही नहीं है। देखो पहले आपके टोटल तरीके निकाले क्या आप लोगों ने, आगे बताइए। 21, 22, 23 क्लियर है। इसमें मोर देन वन ऑप्शंस, आपको कितने कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है ये सब चेक करना है। ओम बेटा, आपका मॉर्निंग डाउट कौन सा था, मुझे तो याद नहीं है। और कोई डाउट था, वापस पूछिए। मॉर्निंग डाउट कौन सा था, कौन सा। अरे ये वाला मैंने बोला ना, ये हम काइनेमेटिक्स का है बेटा, तो काइनेमेटिक्स हम रिजर्व रखे कल के डिस्कशन के लिए। सो दिस आई विल टेल यू लेटर। आज प्रोजेक्टाइल का पूछिए। काइनेमेटिक्स का जो डाउट है ये आपका रिलेटिव से काइनेमेटिक्स आएगा, वो ये मैंने सिक्योर रखा है स्पेशल कल के डिस्कशन के लिए बेटा। 21, 22, 23 तो देखा हुआ लग रहा है हमने कल की किया है। साक्षी, आज तक कभी टेस्ट मंडे को हुई है क्या बेटा, टेस्ट संडे को ही रहती है। फर्स्ट अगस्त बताइए, 24, 25, 26, 27। ये अन्य, ये देखो हमने सुबह रिवाइज नहीं किया उस चीज का क्वेश्चन, टॉवर से प्रोजेक्ट है। भले हमने कल रिवाइज नहीं किया है, लेकिन वी हैव डन दिस इन द क्लास, राइट। ये टॉवर से प्रोजेक्टाइल है, तो उसका उन्होंने कुछ किया हुआ है। जो भी है, मुझे लगता है उसके कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पैसेज। बताइए 24, 25, 26, एनी डाउट्स।
ऑफलाइन मंडे को है क्या? एटलीस्ट 1-2 डेज, मतलब एक एप्पल या फिर एक बनाना। ये सवाल तो का जवाब तो ऑफिशियल ग्रुप पे आने तक किसी से नहीं पूछना आपने। तो टोटल तो 100 है। ग्रुप पे ऑफिशियल जो ग्रुप है चैतन्य अकेडमी का जो ऑफिशियल ग्रुप है उस पे अगर कोई डालता है आशीष सर या कोई और, अगर आपको ऑफिशियल न्यूज़ उसमें देते हैं प्रशांत सर या आशीष सर ऐसे कोई, तो सही मानना। ऐसी उड़ती हुई अफवाहों पे भरोसा नहीं करना अदरवाइज। हाँ नहीं आया मैसेज मतलब नहीं है, मतलब ऑनलाइन ही है। वो न्यूटन्स लॉ पढ़े ना आप बेटा 9th स्टैंडर्ड में, ऐसे अगले चैप्टर में न्यूटन्स लॉज ही है। उसमें एक लॉ याद है आपको, इनर्शिया वाला, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। वैसे ही जब तक ऑफिशियल ग्रुप पे एक्सटर्नल न्यू रूल मैसेज अप्लाई नहीं होता तब तक के लिए हम ऐसे ही चलते जाएंगे जैसे चल रहा है, सेम स्टेट में। ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन चलते जाएंगे, ठीक है। कोई रुकावट नहीं आएगी, बस चैप्टर्स बदलते जाएंगे। चैप्टर नेक्स्ट शुरू होगा रिलेटिव के बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ज़्यादा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आते हैं आगे आगे। उसमें से ही एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हाँ फिर तुमने थर्ड लॉ अप्लाई करने का, बराबर। थर्ड लॉ कैसे अप्लाई करते हैं? सर ने ऑनलाइन क्लास अरेंज किया है तो आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है ना। इसमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्या होता है? टीचर का पढ़ाना के अपोजिट हुआ स्टूडेंट का पढ़ना, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट। चलो 24 और 26। 24 में क्या है? बॉल रोल्स ऑफ स्टेयरवे। वाह, कितना सुंदर सवाल बनाया है ना। रियल लाइफ ये भी एकदम आपकी सीढ़ियों पर से बॉल गिर रहा है। बॉल रोल्स ऑफ टॉप ऑफ अ स्टेयरवे विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इसकी मैं बहुत प्यारी डायग्राम निकालना चाहता हूँ। एक घर है, घर की एक फ्लोर पर से नीचे के फ्लोर में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, ऐसे 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 सीढ़ियां बनी हुई है। ऐसी बहुत सारी सीढ़ियां हो सकती है, हमें पता नहीं कितनी सीढ़ियां है, तो सीढ़ियां बहुत सारी हो सकती है। और ऐसी बहुत सारी सीढ़ियां का कहीं ना कहीं तो एंड भी होगा, कहीं ना कहीं उनका एंड भी होगा। और ऐसे 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 एंड होने के बाद नीचे का फ्लोर आ जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन। अब ये लोग बॉल को कहाँ से रोल करा रहे हैं? फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टेयरवे, एकदम टॉप ऑफ द स्टेयरवे से बॉल रोल होते हुए आ रहा है विथ यू मीटर पर सेकेंड। वाह, यू की स्पीड से बॉल चले आ रहा है डॉट 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 डॉट। तो जब यहाँ पे बॉल आएगा, एकदम एज पे बॉल जब आ जाएगा तो क्या होगा? तब भी उसको यू स्पीड है, तब भी उसको यू स्पीड है। तो ये यू स्पीड की वजह से जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन सीधा तो रास्ता ही खत्म हो गया। तो नेचुरल बात है कि वो कौन सी मोशन करेगा? अब वो प्योरली ग्रेविटी से गिरेगा, है ना, क्योंकि इनिशियल स्पीड राइट साइड में है, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो ये बॉल गिरेगा गिरेगा गिरेगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब वो किसी nth स्टेप को हिट कर रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। इस स्टेप को मैं nth स्टेप बोल दूंगा, तो बॉल यहाँ पे आके हिट कर रहा है। दिस इज द एज ऑफ फर्स्ट स्टेप, ये मेरी सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप का एज। ऐसे सब मैं एजेस को दिखा रहा हूँ, ऐसे करते 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 दिस इज
nth स्टेप के एज को वो लग गया, nth स्टेप के एज को वो लग गया। ओके, सो n की वैल्यू क्या है पूछा हुआ है। इसमें एक और इन्फो गिवन है कि हर स्टेप h मीटर हाइट है, हर स्टेप की जो हाइट है वो h h h h h ऐसे करते करते हाइट्स है, और जो विड्थ है वो b है, मतलब ये b, ये b, ये b, ये b, इस तरीके से ये भी b फाइनल। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, बॉल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया, कैन समबडी से। जब बॉल उसको स्ट्राइक कर रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये कितना हो गया, कैन समबडी से। इसको अगर मैं x से डिनोट करूं तो क्या आप x की वैल्यू मुझे बता सकते हो कितनी होगी, बताइए। x की वैल्यू बता सकता है कोई कितनी होगी? n इंटू बी, करेक्ट। हर स्टेप की विड्थ है b, तो ऐसी n स्टेप्स है तो x की वैल्यू हो गई n इंटू बी। अच्छा, वर्टिकल बताइए, वर्टिकली अगर इसको मैं y बोलूं, इस चीज को मैं अगर y बोलता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी हाइट के हिसाब से, n इंटू h होगी, n इंटू h होगी, बिल्कुल सही है। अब मैं क्या लगा दूंगा, देखो मुझे x पता है और y पता है और थीटा पता है, थीटा 0 डिग्री है, हॉरिजॉन्टली गया मतलब थीटा 0 डिग्री है। मुझे x पता है, y पता है, थीटा पता है, u गिवन है क्वेश्चन में। किस चीज की याद आ रही है, सुबह भी किया था ऐसा, x y थीटा सब चीजें पता है, u पता है, तो किस चीज की याद आती है, कौन से इक्वेशन की याद आती है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की याद आती है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। भैया थीटा की वैल्यू 0 पुट करना है, ध्यान से, थीटा की वैल्यू 0 पुट करना है। तो अगर थीटा 0 है, थीटा अगर 0 है तो tan 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बन रहा है, देयरफॉर इक्वेशन क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू, पहली टर्म तो मर गई, पहली टर्म मर गई, x इंटू 0 0, बचा क्या माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u², इतनी बची ये टर्म। मेरे ख्याल से यही उन्होंने पैसेज में दिया है। देखिए वापस मैं पीछे आपको जाके दिखा देता हूँ, क्या यही चीज है पैसेज में, लास्ट स्टेप देखिए, y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन u²। क्या हमें भी वही मिला, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन u²। बेटा समझ रहे हो क्या, तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि पैसेज में कुछ नई इन्फो नहीं गिवन है, हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ही है पैसेज में, बस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, इसलिए ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इस बार सिंपल हो गया है, बहुत ज्यादा टर्म नहीं आ रही है, सिंपल सा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो गया है। अब आ जाओ मैदान में, y की वैल्यू पुट करने और x की वैल्यू पुट करने। y की वैल्यू है n इंटू एच, y की वैल्यू है एन एच। यहाँ एक्चुअली y कोऑर्डिनेट अगर मुझे लिखना है स्टूडेंट्स, अगर ये y कोऑर्डिनेट लिखना है तो माइनस एन एच आएगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है, इन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y कोऑर्डिनेट होता है, तो हमारा बॉल जहां से जा रहा है दैट इज ओरिजिन, तो y कोऑर्डिनेट निगेटिव आएगा ना क्योंकि नीचे है, तो आई विल राइट माइनस एन एच, माइनस एन एच इज इक्वल टू माइनस जी एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है एन बी, तो एन बी का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 2u²। तो सॉल्व कीजिए, n इंटू एच इज इक्वल टू जी इंटू n का स्क्वायर b का स्क्वायर बाय 2 इंटू यू का स्क्वायर। क्या निकालना है भाई, n इक्वल टू निकालना है। तो चलो n की टर्म्स हमारे पास क्या आ रही है, n का एक जगह स्क्वायर आ रहा है और एक जगह n आ रहा है, तो एक n कैंसिल होके राइट साइड में n बचेगा, बाकी सभी टर्म्स लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी, तो आएगा 2h u² बाय g
और b का स्क्वायर. Do you see such option? 2hu square upon gb square. y अपवर्ड है बेटा. बॉल ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है कल्पेश? तू बता तो जरा मुझे. बॉल ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? फिर कैसे तू बोल रहा है ऊपर जा रहे है? अब ये लग रहा है फ्यूचर ऑफ द कुछ नहीं है ना. मतलब अगर इसको हम हमारे हमेशा की तरह ये मैं x एक्सिस लूंगा और ऐसे ऊपर मैं y एक्सिस लूंगा, तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन है 0,0, लेकिन ये जो nth स्टेप वाला पॉइंट है बच्चों, nth स्टेप वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव nb होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट निगेटिव nh होगा. इन दैट सेंस y, अगर y को लेंथ लेते हैं तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो निगेटिव होगा. आ रही बात समझ में? दोनों चीजों में फर्क है. लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती, तो लेंथ पॉजिटिव NH होगी, लेकिन अगर y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, माइनस NH होगा, क्योंकि बॉल नीचे आ रहा है. अब क्लियर है सबको? चलो ऐसे ही 26 हो जाएगा आई बिलीव. 26 कुछ ऐसा ही है क्या बेटा? 26वां सवाल बोल रहा है एरोप्लेन कुछ विद सम वेलोसिटी 720 at an altitude, when it is just vertically above the target a bomb is dropped. अच्छा, टारगेट कहाँ पे है? जमीन पे कहीं टारगेट होगा ना. तो फिर उसका ऐसे ही करो कि मान लेते हैं कि जमीन पे बॉम्ब जो गिराना है वो इस जगह पे गिराना है, इस जगह पे गिराना है, ये हमारा टारगेट है. तो जब एरोप्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा है, जब एरोप्लेन यहाँ से फ्लाई करते हुए जा रहा है तभी इसमें से ड्रॉप किया. तो एरोप्लेन को भी इनिशियल, एरोप्लेन की जो स्पीड u होगी वही स्पीड बॉम्ब को भी मिलेगी, वही स्पीड बॉम्ब को भी मिलेगी. तो बॉम्ब क्या नीचे गिरेगा क्या? नहीं, बॉम्ब तिरछा आई मीन नीचे तो जाएगा, बट इसको इनिशियल स्पीड भी है बॉम्ब को u, तो बॉम्ब भी ऐसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन और यहाँ पे जाके गिरेगा. तो पूछ रहे कि टारगेट को कितने से मिस करेगा, तो कोई x वैल्यू से मिस करेगा, से इस x पर्टिकुलर डिस्टेंस से वो मिस कर रहा है, x पर्टिकुलर डिस्टेंस से मिस कर. इस बार हाइट भी गिवन है, हाइट हमें गिवन है 490 मीटर्स. इज इट लाइक आवर स्टूडेंट्स, इज इट लाइक आवर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर के जैसे ही सिचुएशन है? तो सिचुएशन इज similar to projectile from tower, correct? It is similar to projectile from tower. तो इसके लिए हम क्या किया करते थे, आपको याद है? माइनस h इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगाया करते थे हम. दिस वॉज अ थ्योरी ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर. तो माइनस 490, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है तो ये टर्म पूरी 0 बन गई, माइनस हाफ जी की वैल्यू यहाँ 9.8 ले लेता हूँ ताकि 490 से कैंसिल हो जाए, इंटू टी स्क्वायर. तो 4.9 और 490 कैंसिल हुआ, टी स्क्वायर 100 आ गया, तो टी की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड. अब एक बार टी की वैल्यू आ गई तो उसके बाद हम लोग क्या किया करते हैं, रेंज निकाल लेते हैं. यहाँ x मतलब रेंज ही है ना, यहाँ पे x जो है वो रेंज ही है, मतलब कितना है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी. यहाँ थीटा 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 है, u की वैल्यू 720, u की वैल्यू 720 किलोमीटर पर आवर है. उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में.
तो 720 इंटू 5/18, 18 चौक 40, तो 40 इंटू 5 200 मीटर पर सेकेंड। यू की वैल्यू बन रही है 200 मीटर पर सेकेंड और टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है अपना 10 सेकेंड। तो बहुत अच्छे से 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर ये आंसर हमारा आ रहा है। कौन था वो स्टूडेंट जिसने ये दोनों सवाल पूछे थे, 24 और 26? कल्पेश, क्लियर है बेटा? तो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि लेंस को रेस्ट पे मानिए, वो ज्यादा अच्छा तरीका होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में वेलोसिटीज का रिलेशन हो जाएगा। इस भी सवाल को आप इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट ट्रैजेक्टरी से भी कर सकते हो। ओके, आपको बता दूं, इस सवाल को भी आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। घुमा फिरा के ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स का स्क्वायर अपॉन यू का स्क्वायर। अब ये जो फाइनल पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? अगर इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0 लिए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? बोलो x, माइनस 490। सो y की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है? y की वैल्यू मुझे पुट करनी है माइनस 490 और x की वैल्यू मुझे पुट करनी है x। ठीक है, तो g को 9.8, x की वैल्यू x, u का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर। ये भी हम करते हैं तो क्या आता है देख लीजिए, 4.9 इंटू ये 100 आ रहा है। सो 100 इंटू 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 10 इंटू 200 इज इक्वल टू एक्स, मतलब इज इक्वल टू 2000। वो ये आ रहा है। एक्सेलेरेशन की वैल्यू मैंने इसलिए 9.8 पुट करी क्योंकि बेटा 490 दिख रहा है ना वहां पे। हमको समझ आता है ना लॉजिक से कि 490 और 9.8 में कैंसिलेशन होगा आसानी से, इसलिए 9.8 लिया। 10 लेंगे तो थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, बाकी कुछ नहीं। 10 लेंगे तो थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। तो हम भी लोग होशियार है ना, हम कब 10 यूज करेंगे कब 9.8 यूज करेंगे, जहाँ जो इजी होगा वो यूज करते हैं हम लोग भी। अगर सवाल ने बोला नहीं है तो हमें जहाँ जो इजी होगा वहां वो यूज करेंगे। कई बार हमें जी की वैल्यू 10 ही लेना इजी होता है, लेकिन कभी कभी अगर आपको सवाल में ही 4.9, 9.8 ऐसी 980 ऐसी कोई चीजें दिख रही है तो आपको समझ आता है कि जी को 9.8 लेना ज्यादा आसान होगा, ताकि इजीली कैंसिलेशन हो जाएगा। तो जैसा इजी पड़ता है कैलकुलेशन के लिए हम वैसा यूज कर लेंगे। चलो, वाह, जितने डिटेल में हमने स्टडी कर लिया ये क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने अच्छे डिटेल में लिखे आज। तो आई होप आपको प्रोजेक्टाइल की रिवीजन से अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। थोड़े इजी से लेके तो वेरी वेरी टफ तक हमने बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आज कवर करी है प्रोजेक्टाइल की। और कोई डाउट बचा है कि बेटा आगे तो असर्शन रीजन ही है? आर दे क्लियर? यस, एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? प्रोजेक्टाइल का पूछे, काइनेमेटिक्स का होगा तो कल पूछे। प्रोजेक्टाइल का एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? कहीं से, टीपीपी से, बुकलेट से? नहीं, सबको क्लियर है। वी आर बैंग ऑन टाइम, फिनिशिंग एट 4:15। सी यू इन द मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक होमवर्क में दूंगा काइनेमेटिक्स का ही, टाइप करके ग्रुप पे कुछ मिनटों में ही आपको मिलेगा। उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बाय स्टूडेंट्स। अरे बाप रे, साक्षी अभी पूछ रहे हो तो चलो, जिनको रुकना है तो रुक सकते हैं। 22-23 दो डाउट्स पूछे गए तो मेरा फर्ज बनता है मैं बता दूं।
ऑब्जेक्ट, बाकी जिनको आ चुके हैं बेटा वो लोग को ये जो vi है वेलोसिटी ऑफ इमेज है। नहीं जरूरत है ये रहने की अभी इसके लिए। अच्छा इमेज की जो वेलोसिटी है किसके ऐसे रिस्पेक्ट थोड़े में? आसान सवालों में से है साक्षी, देखो जल्दी से देखो। तो डायरेक्टली भी नोट होगी ये जो लेंस की दी हुई है। रेंज विल नॉट बी सेम। साक्षी तुम्हें रेंज कब सेम होती है ये याद है? रेंज ऑब्जेक्ट कब की जो सेम वेलोसिटी होती है है ये भी ये किसके याद है? रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बता कौन से और एंगल के लिए रेंज सेम होगी? वो भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है क्या? कौन से और एंगल के लिए रेंज सेम होती है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब बता आप 15 डिग्री का अरे कोई और आंसर दे रहा है बेटा। साक्षी तुमको आंसर नहीं पता था क्या? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ। देखो ना du by dt। हाँ अच्छा तो उल्टा 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ साक्षी। अब देखो उल्टा है। हाँ 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 उल्टा है देखो, ये u स्क्वायर बाय v स्क्वायर होगा ना। अब तो उल्टा लिख दिया आपने। 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ कैलकुलेट करके। सही है क्या? चलो u by v 75, वेरी गुड। तो 75 डिग्री के लिए रेंज सेम रहेगी। तो पूछ रहे किसके लिए सेम नहीं रहेगी? तो भैया 75 के लिए सेम है तो जो जो ऑप्शन 75 छोड़ के है उसके लिए रेंज सेम नहीं रहेगी। मतलब ऑप्शंस क्या आने चाहिए? 1 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये आंसर्स होने चाहिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। अब अगर इंस्ट्रक्शन अच्छे से हमने पढ़ी हुई है तो एक कोड फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन है। कोड क्या बोल रहा है? कोड बोल रहा है हमको कि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है तो क्या आंसर टिक करना है आपको? ए ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, 1 2 3 अगर करेक्ट है तो ए ऑप्शन टिक करना है। तो आंसर इसका क्या हो गया? ए ऑप्शन आंसर आएगा। आई बात समझ में? और ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, प्रोजेक्टाइल के स्टार्टिंग में, बुकलेट में भी है ये सवाल और हमारे होमवर्क में भी था ये सवाल एकदम स्टार्टिंग। जिस हफ्ते प्रोजेक्टाइल किया था उस हफ्ते के स्टार्टिंग के 2 दिन में ये सवाल हमारा हुआ था। और मुझे तो याद है, आई होप आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज, ये हमने प्रूव किया था। तो वापस से वही स्टोरी है, T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज, ये बात सही है। और हमें पूछा है इनकरेक्ट रिलेशन क्या क्या है, तो वापस से फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। मतलब इस बार भी ए विल बी द आंसर। ठीक है, 17 18 ये मेरी याददाश्त पर से आया है। अगर आपके याद है का क्वेश्चन मार्क का जवाब नो है तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? T1 आएगा 2u sin थीटा बाय g, T2 आएगा 2u sin 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब cos थीटा बाय g हो जाएगा। और रेंज में होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी ना, साइन टू थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा का। तो सीधा दिख रहा है कि इनका मल्टीप्लिकेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, u इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सब कुछ अवेलेबल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट ही प्रोपोर्शनल टू रेंज है। प्रोपोर्शनल, एग्जैक्टली प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, कोई कांस्टेंट की टर्म हो सकती है। जैसे लेफ्ट में कांस्टेंट 2 इंटू 2 4 हो रहा है, राइट में कांस्टेंट सिर्फ 2 है, तो कांस्टेंट से लेना देना नहीं। लेकिन जब भी जो भी वेरिएबल्स है वो मैच कर रहे हैं, मतलब जो चीज चेंज कर सकते हैं, यू और थीटा को हम चेंज कर सकते हैं। तो यू इंटू यू स्क्वायर मैच हो रहा है,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी मैच हो रहा है, इसलिए प्रोडक्ट T22 इज प्रोपोर्शनल टू आर। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर गाइस? Do I have the permission to exit? Yes, चलो सुबह मिलते हैं स्टूडेंट्स, बाय। ये मान लो सेंटर पे एंगल वैसे बनाइए हम 2 थीटा 2d थीटा दोनों साइड टेंशन सेम भी अलग है, थीटा का सेम लेते हैं